परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत है आप सभी का। आप सभी ब्लेस्ड हैं। आज की बड़ी मीटिंग एक तरह से आत्मा से भरे सभी जन ऑनलाइन क्लिसिया ब्रांचेस बड़ी टेस्टिमनीज को सुबह की मीटिंग में देखा और आपका बड़ा फेथ कि अभी भी देखो पूरी चर्च भरी हुई, इसी तरह से ब्रांचेस भी, इंटरनेशनल ब्रांचेस भी। तो ये बड़ा अनुग्रह खुदा का चर्च के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर लगातार बढ़ाता जा रहा है। सो सभी जन बैठ जाएं, परमेश्वर छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका एक एक पल जो बताया गया वो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, आशीषों को, टेस्टिमनीज को लेकर आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरता है, परमेश्वर में गहरे भेदों को पर जाहिर करता है। सो सभी जन जितने भी परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदावंद इसका लेखा आपको देगा कि आप जो प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हैं, खुदा की हजूरी में, परमेश्वर के निकट हैं, तो प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी परमेश्वर खुशियां देगा और उसके दाहिने हाथ में सुख रहता है। सो परमेश्वर वही हैप्पीनेस जो है, सुख आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके बच्चों में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में हर तरह से परमेश्वर आपको छुएगा और सुख देगा, ब्लेस करेगा, आपकी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ खुशियों से भर देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सो सभी जन बैठ जाए, अभी बोने का समय है, अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड को बोने का। जैसे वचन कहता है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय निरंतर होता चला जाएगा। सो जिस तरह से हम देखते हैं कि रूथ, जब मुआबिन रूथ जो है जब बैतलहम में परमेश्वर के घर में लौटी तो वो कटनी का समय था। मींस के तब कटनी का, फसलों का, बढ़ोतरी का, ग्रोथ का, प्रोग्रेस का, टेस्टिमनीज का, खुशियों के मिलने का, रिसीविंग का समय था जब वो वापस आए। हालेलुया। सो इसी रीति से जब आप भी मन बना लेंगे परमेश्वर में बने रहने का, खड़े रहने का, कि कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी कहें, मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, मैं खड़ी रहूंगी खुदा में, चाहे दुख आए, सुख आए, जैसी मर्जी मेरी लाइफ में कंडीशन हो, लेकिन मैं परमेश्वर में बना रहूंगा। सो जब आप प्रभु में फिर खड़े रहेंगे तो इसी तरह से जिस तरह से रूथ लौटी तो कटनी का समय था और उसने पुलियों को काटा, जय जयकार करते हुए, टेस्टिमनी के साथ मैरिड लाइफ ब्लेस हो गई, बोझ के साथ उसकी मैरिज हो गई, हर तरह से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। सो जितने भी जन परमेश्वर का भय मानते हैं और आगे फ्यूचर में कुछ ना भी दिखे, चाहे अंधकार भी दिखे, चाहे ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रभु में खड़े रहते हैं और अंगीकार करते हैं कि प्रभु ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। तो इसी रीति से जिस तरह से रूथ ने कटनी को काटा, उसका उसे फेवर मिला, बोझ का डिवाइन हेल्पर मिला, परमेश्वर ने उसे छुआ, ब्लेस किया, मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में, ब्लड लाइन के साथ जोड़ा, उसकी टेस्टिमनी को ग्लोरीफाई किया। सो सेम उसी रीति से भी परमेश्वर आज भी लोगों को छूता है। सो डिसाइड करना है, मन बनाना है परमेश्वर में खड़े रहने का, अड़े रहने का, कि हम परमेश्वर तुझ में बने रहेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, कोई भी जो है हालात जो है मायने नहीं करता कि हम तुझसे दूर जाएं या आगे जाएं, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं उत्पत्ति 22, इसमें हमने बहुत बार देखा कि किस तरह से अब्राहम ने अपने बड़े फेथ को दर्शाया। जब परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को लेकर जो है मेरे लिए बलिदान कर दे, एज ऑफरिंग अपने बेटे को चढ़ा, तो लिखा है कि वो अपने बेटे को चढ़ाने के लिए, एज ऑफरिंग बलिदान करने के लिए चला। और जब परमेश्वर ने देखा कि वो वाकई में अपने पुत्र को, सिर्फ एक ही है, जो ऐसा नहीं कि 12-15 में से एक ही पुत्र को मेरे कहने पर, एक ही आवाज पर सच में उसे बलिदान करने लगा, तो परमेश्वर भी खुद सरप्राइज्ड हो गए, एकदम से दंग रह गए। और परमेश्वर ने बोला कि मत कर, ऐसा मत कर, अपने पुत्र के ऊपर हाथ मत बढ़ा, उसे मत मार। और वो भी, परमेश्वर भी सरप्राइज्ड हो गए, कहते कि मैं भी सरप्राइज्ड हूं कि तूने अपने पुत्र को, वरण इकलौते पुत्र को, परमेश्वर ने ऐसा बोला कि पुत्र वरण इकलौता, जड़ा इको एक सिगा, बस कोई 5-7 नहीं, एक ही था, वही इंपॉर्टेंट था, वही लाइफ थी, वही सब कुछ था अब्राहम का। और परमेश्वर कहते कि तूने जो अपने पुत्र, वरण इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए रख छोड़ा, परमेश्वर कहते सच में मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, पवित्रताई में रहकर और बोने के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, और किस तरह से रोज वचन के साथ जुड़े रहकर परमेश्वर के घर में हम आते, प्रभु के साथ एक मन रहते हैं, रोजों में आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप कोई गलत चीज नहीं देखते, आपके फोन में अगर कोई गलत कॉन्टेक्ट नहीं है, आप टीवी में अगर कुछ गलत है फटाफट चैनल चेंज करते हो, आप इतने मीन्स के अलर्ट हो आत्मा में,
इसका मतलब कि आप परमेश्वर का भय मानते हो। सो परमेश्वर कहते हैं कि तूने जो मेरे लिए एक ही पुत्र था, जो उसे भी मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तू आ गया, तो सच में मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता। सो उसके बाद परमेश्वर ने उसे सारी आशीषें, सारी बरकतें दी जो आज तक इजराइलियों को, उसके बाद अन्य जातियों को, हमें आज तक फॉलो करती हैं। सब कलीसिया कहें आमीन। तो जब उसे परमेश्वर ने बोला कि अपने पुत्र को जो है मेरे लिए कुर्बान ना कर, तो वो तो शुरू से बाय नेचर अब्राहम जो है ऑफरिंग देता था जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में आता था। तो उसने देखा कि अभी परमेश्वर ने पुत्र को देने के लिए मना किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आऊं और खाली हाथ जाऊं, लौट जाऊं, मैं कुछ ना बोऊं। तो उसने आसपास देखा, और जैसे देखा, वचन में लिखा कि उसने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा दोनों सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है, और उसने उसे लिया और परमेश्वर के लिए कुर्बान किया। और वचन कहता है 22:14 में कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। यहोवा यरे यानी कि द लॉर्ड माई प्रोवाइडर, यानी कि परमेश्वर मुहैया करता है। जो कोई भी अपनी लाइफ का बेस्ट परमेश्वर को देता है, जो कोई भी परमेश्वर का भय मानता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास भी जो परमेश्वर के लिए न्यौछावर कर देता है। ऐसा नहीं कि अपनी परिवार का वो सदस्य जिसे दुष्ट आत्मा जो पागल है उसे चर्च में छोड़ दो, जो अनपढ़ है, जो सोसाइटी में जिसे कुछ काम धंधा नहीं आता, उसे प्रभु के कामों के लिए दे दो। जब आप परमेश्वर के लिए बेस्ट करते हैं, एक ही पुत्र था, परमेश्वर कहते तेरा एक ही पुत्र, तूने उसे भी, अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए जो है तूने कुर्बान कर दिया। ऐसा प्रेम, ऐसा भय। सो जब आप परमेश्वर के लिए बेस्ट करते हैं, बेस्ट देते हैं खुदा को, अपनी पवित्रताई के द्वारा, अपने बोने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, सेवा के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा, अपनी गवाही को देने के द्वारा जब बेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर डिवाइन अरेंजमेंट्स करता है। सो जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम का डिवाइन अरेंजमेंट किया, वहां पर पहाड़ पर परमेश्वर ने किस तरह से उपाय किया और मेढ़ा देखा, और वो खाली हाथ, जैसा उसका नेचर था कि जब भी परमेश्वर के घर में जाऊं तो खाली हाथ ना लौटूं, तो परमेश्वर ने उपाय किया और उसने वो बोया। हालेलुया। जब आप भी बेस्ट करेंगे प्रभु के लिए, परमेश्वर भी आपकी लाइफ में बेस्ट करेगा। सब कलीसिया कहें आमीन। और बोझ की लाइफ में जब देखते हैं, सो नाओमी किस तरह से जैसे अकाल आए, जैसे दुख आए, आज की कलीसियां भी हैं कुछ लोग कि जैसे दुख आए, गरीबी आई, बीमारी देखी, थोड़ा सा सताव देखा, तो उसी समय पीछे हट गए। नाओमी ने भी जैसे अकाल पड़ा प्रभु के जो है पवित्र नगर में, तो वे भी पाप में, नगर में, मोआब में वापस चली गई और सब कुछ खत्म हो गया। और बोझ भी तो उसी नगर में रहने वाला, उसी गांव में रहता था, लेकिन वो अड़ा और खड़ा रहा। उसने वेट किया कि परमेश्वर की परिस्थितियां जो चेंज करेगा, परमेश्वर सुधि लेगा, मैं वेट करूं प्रभु की, मैं इधर उधर ना भागूं। वे वही रहा। और वचन कहता है कि जो है एलीमेलेक का एक रिलेटिव था जो कि बड़ा धनी पुरुष था, जिसका नाम बोझ था। सो वचन ने उसकी गवाही दी, क्योंकि वो अड़ा और खड़ा रहा, परमेश्वर में बना रहा, वो भागा नहीं, वो इधर उधर नहीं गया, उसने किसी और को चेक नहीं किया, उसने परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं की, वो व्यभिचार में नहीं गिरा, वेट किया उसने अपने टाइम का। और परमेश्वर ने भले ही मुआबिन, नॉन बिलीवर, लेकिन उसने जो रूथ ने परमेश्वर में बने रहने का वायदा किया, परमेश्वर में चली, और परमेश्वर ने एक बेस्ट लेडी के साथ उसे मिलाया, उसके घर को बसाया। हालेलुया। वचन संहिता 112 उसके 3 में लिखा है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। सकाल के दिनों में भी नाओमी भूखी मर रही थी, और बोझ जो खड़ा था परमेश्वर में, अड़ा और खड़ा था, विश्वास में था, और उसके घर में धन और संपत्ति थी, और उसका धर्म भी सदा बना रहा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो उसी तरह से जब हम भी परमेश्वर का भय मानते, प्रभु में बने रहते हैं, परमेश्वर छूता है। जिस तरह से दाऊद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं कि मैंने धर्मी को ना तो कभी त्यागा हुआ और ना उसकी संतान को कभी टुकड़े मांगते देखा। हालेलुया। सो जब आप भी परमेश्वर में बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर ना केवल आपको छूता, बल्कि अपनी संतानों को, आपकी संतानों को छूता और ब्लेस करता है। हर तरह की दरिद्रता को आपकी लाइफ से दूर करता है, आपके बच्चों की लाइफ से दूर करता है। परमेश्वर आपको देने वाला बनाता है, मीन्स के एक स्ट्रॉन्ग गिवर्स बनाता है, आशीष का सोता बनाता है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, जितने भी जन बो रहे हैं प्रभु के राज्य में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस तरह से वचन कहता है कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश
चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सब कलीसिया कहें आमीन। से खुदावन जितने भी जन अपने टाइट को बो रहे हैं, दशमांश को बो रहे हैं, परमेश्वर तो इनके जो बड़े फेथ से जो परमेश्वर ये बो रहे हैं, तो इनके बड़े फेथ को देखकर इन्हें छुएगा और ब्लेस करेगा। हे परमेश्वर, ये तेरे हिस्से को तुझे दे रहे हैं, टाइट को दे रहे हैं परमेश्वर। तू इन्हें जो 90% बचा उस पर आशीषें देगा, बरकत देगा परमेश्वर। फजूल खर्चियों को झिड़केगा, दुष्ट आत्माओं को खुड़केगा, एक्सीडेंट स्पिरिट्स को खत्म करेगा, नाश करेगा और इनकी जिंदगी के दिन लंबे करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सभी जन अपनी ऑफरिंग हदिया को ऊंचा उठाएं अपने दाहिने हाथ में। मेरा विश्वास है परमेश्वर के दूत छुएं, पवित्र करें, ब्लेस करें, क्लीन करें, ताकि परमेश्वर जब तेरे भवन के कामों में लगे तो इनके बोने को देखकर परमेश्वर इनके हदिये को, धन्यवाद की भेंट को देखकर तू इन्हें छुए और ब्लेस करे खुदावन। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद करते रहो, क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।